दोस्तों, क्या सही में हमारे देश की कानून व्यवस्था अंधी हो चुकी है? क्या जिस प्रकार से पट्टी बाँध करके दिखाया जाता है, क्या वाक़ई में हमारे देश की कानून व्यवस्था अंधी हो चुकी है या फिर एक साजिश चल रही है? दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मनीष कश्यप और जिसको मनीष कश्यप ने चारा चोर कहा था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसको चारा चोर का बेटा कहा था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो सजायाफ्ता मुजरिम है, जिसके ऊपर कई करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं, जिसके ऊपर लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला चल रहा है, उसको हमारे देश के कानून व्यवस्था की तरफ से बेल मिल जाती है। लेकिन वही मनीष कश्यप की बात आती है तो मनीष कश्यप को बेल नहीं बल्कि उसको एनएसए मिलती है और एनएसए के तहत उसे जेल के अंदर रखा जाता है। उसे देशद्रोही कहा जाता है और जिस व्यक्ति ने हमारे बिहार के कई करोड़ रुपए, कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसके ऊपर ज़मीन के बदले में नौकरी देने का आरोप लगा है, उस व्यक्ति को कल राहत मिल जाती है। उस व्यक्ति को हमारे देश के कानून व्यवस्था की वजह से बेल मिल जाती है। लेकिन एक देश प्रेमी जो हमेशा देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाता है, उस व्यक्ति को हमारे देश के कानून से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है। आखिर क्या कारण है? चलिए आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में चारा चोर हो या किसी प्रकार के कोई घोटालेबाज हो, अगर उसे पॉलिटिक्स पावर मिल जाता है, उसके पास पॉलिटिक्स पावर होता है, उसका पूरा परिवार अगर पॉलिटिक्स में होता है, तो उस व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घोटाला की जाती है या किसी प्रकार की कोई क्राइम की जाती है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसे बाइज़्ज़त बरी कर दी जाती है। वह कितना भी मामला में क्यों ना सजायाफ्ता मुजरिम हो, क्यों ना उसे जेल से रिहा किया गया हो, क्यों ना उसे कई सालों की सज़ा हुई हो और उस सज़ा के तहत भी उसे बेल मिल जाता है। लेकिन बात जब आती है उस व्यक्ति की जिसने देश के लिए कुछ करने का ठाना, जिसने अपने राज्य के लिए कुछ करने का ठाना, उसे चारा चोर के बेटे के सामने, उसको सजायाफ्ता मुजरिम के सामने, उसको सजायाफ्ता मुजरिम जिसको कई सालों की सज़ा मिली है, उसके सामने उस देश प्रेमी को सज़ा मिल जाती है। और जो सजायाफ्ता मुजरिम है, जिसके ऊपर कई हज़ार करोड़ रुपए के घोटाला का आरोप लगा है, उस व्यक्ति को बेल मिल जाती है। अब सोचिए कि लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला जिसके ऊपर चल रहा है, उसको हमारे देश के कानून द्वारा किसी भी तरह की दोषी नहीं करार देते हैं और उसे बाइज़्ज़त बरी कर देते हैं। उसके ऊपर किसी प्रकार की मुकदमा नहीं चलाते हैं, बल्कि उसे बेल दे देते हैं और कहते हैं जाइए आप घूमिए, जाइए आप राजनीति कीजिए, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बात आती है एक देश प्रेमी की, जो अपने राज्य के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, जो अपने राज्य में हो रहे अत्याचार को देख करके उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं, उस व्यक्ति को राहत नहीं मिलती है। दोस्तों, लालू प्रसाद जिसके ऊपर कई हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप है, उस व्यक्ति को अभी कोर्ट ने राहत दे दी है। और ये भी आपको याद होगा कि जब सीबीआई ने एक चार्जशीट जमा की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि एक सजायाफ्ता मुजरिम जिसके ऊपर चारा घोटाला का आरोप है, जिसको सज़ा मिली हुई है और अभी फ़िलहाल उसे बेल मिली है उसके तबीयत ख़राब होने के कारण, लेकिन जैसे ही मालूम चलता है कि अब उसके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई होने वाली है, कोर्ट की कार्रवाई होने वाली है, वह फिर से बिस्तर पकड़ लेते हैं और बिस्तर पकड़ करके यह साबित करना चाहते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कोर्ट हमें सज़ा नहीं दे सकती है अभी और ना ही हमें जेल में डाल सकती है। लेकिन दोस्तों, जब भी बात आती है उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने लगातार गरीब, मज़दूर, असहाय लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सड़क व्यवस्था जिस प्रकार से टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसे रोकने का काम किया, उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लग जाता है, उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई होने लगती है। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश के कानून के ऊपर जो पट्टी बाँधी हुई है,
वह पट्टी कहीं न कहीं सही बाँधी हुई है कि हमारे देश का कानून अंधा है और अंधा होने के बाद उसकी पहचान नहीं कर पाती है कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जिसके पास पॉलिटिक्स का पावर होता है वह व्यक्ति देश प्रेमी बन जाता है, चाहे वह कितना बड़ा घोटाला क्यों न कर ले। लेकिन जो व्यक्ति देश प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वह भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति को सज़ा मिलती है। उस व्यक्ति को उस समय से ही, जिस वक्त हमारा देश गुलाम था, उस समय से लेकर के और आज तक वैसी ही कानून व्यवस्था चलती है और उसी हिसाब से उस व्यक्ति को सज़ा मिलती है जो देश प्रेम का काम करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति घोटालेबाज है, जो व्यक्ति घोटाला करते रहते हैं, उस व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती है। दोस्तों, यही कमी है हमारे देश की कानून व्यवस्था में कि मनीष कश्यप, जिसने देश के लिए कुछ करने का ठाना, जिसने हमारे राज्य के लिए कुछ करने को ठाना, जिसके समर्थक पूरे देश में है, जिसको लोग एक तरह से देखा जाए तो भगत सिंह मानते हैं, उस व्यक्ति को आज सज़ा हो रही है उसी भगत सिंह की तरह जैसे उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वैसे ही आज हमारे देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है और उसी व्यक्ति को सज़ा सुनाती है जो व्यक्ति देश प्रेम की आड़ लेकर के जीते हैं और देश प्रेमी बनते हैं। लेकिन जो चारा घोटाला करते हैं, जो लैंड फॉर जॉब का स्कीम जिसके ऊपर चलता है, जो व्यक्ति ज़मीन के बदले में नौकरी देते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ ज़िंदगी भर पूरे परिवार घोटाला करते हैं, उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दी जाती है और मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को सज़ा मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के कानून व्यवस्था में एक रूल रेगुलेशन चल रहा है कि जिस व्यक्ति के पास पॉलिटिक्स का पावर होगा, जिस व्यक्ति की पहुंच लंबी होगी, उस व्यक्ति के ऊपर सीबीआई हो या फिर सीआईडी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उसे किसी प्रकार की कोई भी उसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता है और ना ही किसी आरोप में उसे जेल के अंदर डाल सकता है। लेकिन बात आए एक देश प्रेमी की, जो देश प्रेम के आड़ में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जो व्यक्ति अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, उस व्यक्ति को सिर्फ सज़ा सुनाई जाती है। यही कमी हमारे देश की कानून व्यवस्था में है। और अगर कोई सपोर्ट भी करते हैं तो उसी व्यक्ति का करते हैं जिसकी पहुंच होती है और जो व्यक्ति पॉलिटिक्स से होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति से हमें राहत मिले और उस पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति से हमें फ़ायदा मिले, जिससे कि वह घोटाला करे तो उसके घोटाला में हमें भी कुछ फ़ायदा हो। लेकिन जो व्यक्ति देश प्रेमी होता है, जो व्यक्ति देश के प्रेम के लिए जीता है, जो व्यक्ति देश के विकास के लिए जीता है, वो व्यक्ति किसी को कुछ दे नहीं सकता है। उस व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई लालच नहीं की जा सकती है क्योंकि वो हमेशा धर्म पर चलता है। वो हमेशा उस विकास के रास्ते पर चलता है जिस विकास से पूरे लोगों को फ़ायदा हो। तो उस व्यक्ति को हमेशा ही सताया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और उसे सज़ा दी जाती है। दोस्तों, आखिर क्यों और कब तक ऐसा चलेगा, ये बातें तो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उनको समझना चाहिए, उनको चलाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। और इस पर भी प्रश्न उठना चाहिए कि मनीष कश्यप ने आखिर किया क्या था जो उसके ऊपर एनएसए लग गया है और आज भी वो जेल में है। जैसा कि लगातार मनीष कश्यप के पूरे परिवार के लोग एक पर एक नोटिस भेजते हैं, एक पर एक पत्र लिख करके भेजते हैं, एक पर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार केस की जांच की जाए, क्योंकि जब चारा चोर के बेटे को राहत मिल सकती है, जब चारा चोर को राहत मिल सकती है, जब इतने बड़े बड़े घोटालेबाज नेता को राहत मिल सकती है, तो एक आम नागरिक, एक आम पत्रकार जिसके ऊपर कोई विशेष एलिगेशन नहीं है, जिसने कोई घोटाला नहीं किया है, उसको बाइज्जत बरी करने के बजाय जेल में रखा जाता है, कार्रवाई की जाती है और उसे अभी तक कानून के आड़ को लेकर के ये तमाम राजनीतिक वाले लोग, जिसका सिर्फ राजनीतिक में पकड़ है पूरे परिवार का, वह व्यक्ति उसे सज़ा दिलाता है, उसके ऊपर एनएसए लगाता है। और हमारे देश के जस्टिस वगैरह भी पूरी तरह से उसी का समर्थन करते हैं, उसी का सपोर्ट करते हैं जो चारा चोर है, जो घोटालेबाज है। देश प्रेमी का सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि देश प्रेमी के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा दे नेता लोग, उस इल्ज़ाम को मान लेते हैं और उसी इल्ज़ाम के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करनी
शुरू कर देते हैं। सीबीआई ने कई बार चार्जशीट दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि चारा चोर जिसके ऊपर चारा घोटाला का आरोप है, कई 100 करोड़ रुपए का आरोप है, उस व्यक्ति को जेल में डालिए। उसको जो बेल मिली थी उस बेल की अवधि पूरी हो चुकी है और जब पूरी हो चुकी है तो उस व्यक्ति को अब बाहर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की सीबीआई की किसी भी जितने भी नोटिस, जितने भी उनके जो अर्जी लगाई गई थी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और बाइज्जत उसे बरी कर दी जाती है, बस ये देखते हुए और ये सुनते हुए कि उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन बात आती है जब भी किसी पीड़ित व्यक्ति जो कि न्याय के आड़ में पीड़ित हुए हैं, जो व्यक्ति न्याय करते हुए पीड़ित हुए हैं, उस व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है। यही कमी हमारे देश की कानून व्यवस्था में है और इसमें सुधार करने के लिए पूरे देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक देशवासी एकजुट नहीं होंगे तब तक इसी प्रकार से टॉर्चर किया जाएगा और इसी प्रकार से बेगुनाह व्यक्ति को दबाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर जो यातनाएं हो रही है और जिस प्रकार से लालू प्रसाद के पूरे परिवार को बेल मिल गई है, इन तमाम बातों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या वाकई में हमारे देश के कानून के ऊपर जो काला पट्टी बांधी गई हुई है वो सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और मनीष कश्यप जैसे अगर आप भी बनने की कोशिश करोगे तो आपको भी दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में जिसके पास पॉलिटिक्स पावर है, जो पॉलिटिक्स पावर को लेकर के जीते हैं, जो हमेशा नेता लोगों की तारुकी करते हैं, जो लोग नेता लोगों का सपोर्ट करते हैं, जो लोग नेता लोगों के लिए जीते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। चाहे आप किसी की हत्या कर दीजिए, चाहे आप कितना बड़ा घोटाला कर लीजिए, लेकिन जब भी आप देश प्रेमी बन करके जीने की कोशिश करोगे, जब भी आप अन्याय के ऊपर आवाज़ उठाओगे, जब भी आप अन्याय को दबाने की कोशिश करोगे, तब आपके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के कानून के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और पट्टी बांध करके ये साबित किया गया है कि हमारे देश का कानून अंधा हो चुका है। और अंधा हमारे देश के कानून नहीं है, बल्कि कानून के चलाने वाले वो लोग हैं जो न्याय और अन्याय को नहीं समझते हैं और सिर्फ सज़ा सुनाते हैं उसके आधार पर कि जिसकी पहुंच नहीं है उसको सज़ा होगी और जिसकी पहुंच है, जिसका पूरा परिवार हमेशा राजनीति किया है, उसको बाइज्जत बरी कर दी जाती है, जिसके पास सत्ता की पावर होती है। लेकिन दोस्तों हम केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों पर और ऐसी कानून व्यवस्था पर आप ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति जो देश प्रेम के लिए कुछ करता है उसे सज़ा मिलती है और जो देशद्रोही है, जो देखा जाए तो इतने घोटाला किए जिसके कारण से देश में रहने का अधिकार भी नहीं है, उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दी जाती है। तो इस पर आप ध्यान दें, इसके ऊपर आप कार्रवाई करें जिससे कि लोगों को कानून पर भरोसा रहे और लोग कानून के आड़ को लेकर के जिए। जो लोग कहते हैं किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो हम तुम्हें कोर्ट में मिलेंगे, हम तुम्हें थाना में मिलेंगे, उस व्यक्ति का जो भरोसा है थाना पर, कोर्ट पर, कानून पर, उस व्यक्ति को अगर पूरी तरह से अटल रहने दीजिए उसी कानून व्यवस्था पर भरोसा करके कि वह भरोसा के लायक हो और भरोसा करके जीवन यापन कर सके। किसी प्रकार की कोई संकट हो तो संकट की घड़ी में कानून को याद करे, नहीं तो हमारे देश के कानून का अपमान हो रहा है और हमारे देश का जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया है उसका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सच्चाई को देखिए कि आखिर सच्चाई कौन है और कौन गुनहगार है और उस हिसाब से आप सजा दीजिए। फिलहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।